इस समय हम साउथ मुंबई में हैं। साउथ मुंबई में एक बहुत ही अहम मुद्दे पे विचार विमर्श करने के लिए रुपेश फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मुंबई बैंक की साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रवीण दरेकर मुंबई बैंक के अध्यक्ष है, वो खुद इस प्रोग्राम में आए थे। सब साउथ मुंबई में आप रहते हैं, यहाँ के लोगों की तकलीफों का आपका एहसास है, किस तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट से यहाँ के लोगों को फायदा मिल सकता है? आज जो चीज बंदर है वहाँ पे 110 साल हुआ है बिल्डिंग हो गया है BIT चालू। आज उनके बाजू में लग के रेलवे है, वो उनको डेवलपमेंट नहीं कर। तो आज वो BMC की जगह है, तो उनकी आज मार्केट हमारे पास है, BMC के प्लॉट हमारे यहाँ पर है। तो हमने वही साहब के लिए बोला कि साहब जो हम लोग जो बोल रहे कि मराठी लोक बाहेर जायला नाही पाहिजे, या मार्केटला तुम्ही बाहेर हे करा, म्हणजे 25 बंदरच्या जागेवर रखिए, और जो लोग है 372 रूम है उनको आप डेवलपमेंट की जगह हमारे मार्केट में दीजिए। वो 8,000 स्क्वायर फीट की जगह है, तो टोटल हम अगर 3 प्लॉट पकड़ेंगे तो 20,000 स्क्वायर फीट में 20,000 स्क्वायर फीट में हम 372 रूम बना के दे सकते हैं। तो वही आपने आज आश्वासन दिया कि मैं 2 ही दिन में मुख्यमंत्री और एकनाथ जी शिंदे साहब डिप्टी CM से मैं ये चीज रखूंगा और इस डेवलपमेंट के लिए बात करूंगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर उमरखाड़ी है। आज उमरखाड़ी में PMG की बिल्डिंग है, म्हाडा की बिल्डिंग है, वहाँ पे आज 50 से 70 साल होने को आई है। वहाँ पे हर बारिश में देखो तो स्लैब गिरते हैं, लोग जख्मी होते हैं। लोग जख्मी होने के बाद हॉस्पिटल लेके जाना, ये लेके जाना, फिर और PMG का फंड हम म्हाडा में लेके जाएंगे, रिपेयर करो, तो म्हाडा हाथ उठाती है कि हम फंड दे नहीं सकते। तो इस बार हम हमारे खासदार मिलिंद देवरा साहब, उनके फंड से हमने आज बिल्डिंग रिपेयर की है। हमने उनके फॉलोअप करके आज बिल्डिंग को फंड आया, नहीं तो हम आज गए 2-5 साल से पीछे लगे तो म्हाडा सीधा बोलते कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम बिल्डिंग रिपेयर नहीं करेंगे। तो इसके वजह से आज जो हम खुशी के माहौल ऐसा है कि मुंबई बैंक, मुंबई जिला बैंक और प्रवीण जी दरेकर साहब ने ये जो सरकार ने जो स्कीम लाई है, ये जो स्कीम इतनी अच्छी है कि लोग इसमें सामने से आ रहे कि आज मैं 8 दिन से देख रहा हूँ, नहीं हम लेटर आ रहे कि नहीं हमको डेवलपमेंट करना है, हमको डेवलपमेंट करना है। आज लोग डेवलपमेंट, आज बिल्डर को लोग डर रहे थे। हमारे यहाँ पर एक छोटा नी चाल है, हमारे सब मुस्लिम भाई लोग थे, वो आज 15 साल से मुंबई में गए, उनके कितने लोग माँ बाप लोग मर भी गए, पर वो अपने घर पे आ नहीं सके। जो लोग महाराष्ट्र से नहीं है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिन्होंने झोपड़पट्टी के उन्मूलन के लिए एक स्कीम लाए थे, और वो स्कीम चल रही है SRA का जो प्रोजेक्ट होता है, स्लम रिनोवेशन स्कीम होती है, जहाँ पे स्लम के लोगों को वहाँ पे सस्ते और अच्छे मकान बना के दिए जाते हैं। लोगों का पैसा नहीं होता है, फ्री में उनको मकान मिल जाते हैं और बिल्डर को अपना मुनाफा मिल जाता है, गवर्नमेंट का एक पैसा लगता नहीं। भाई शानदार स्कीम है SRA की। उसी तर्ज पे उससे बेहतरीन स्कीम ये सेल्फ डेवलपमेंट की है, जहाँ पे बहुत तेजी से काम होता है। लोग मिलके बैंक से कर्जा लेके न केवल अपना अच्छा मकान बना पाते हैं, बल्कि कुछ मुनाफा भी कमा लेते हैं, बड़ा मकान मिल जाता है उनको। इतनी बड़ी चुनौती साउथ बॉम्बे जैसे जगह में, जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, बड़ा घना वातावरण है, वहाँ पे सारी चीजें निकाल पाना। पगड़ी सिस्टम के मकान यहाँ पे ज्यादा जाते मैं समझता हूँ। पगड़ी सिस्टम के मकान है। आज पगड़ी सिस्टम में देखो लोगों ने सवाल उठाया है कि हमको नल रिपेयर करना है तो मालिक को पूछना पड़ता है, हमको घर का काम करना है तो मालिक को पूछना पड़ता है। अभी कितने मालिक हमारे जो बाहर गांव के देश में बैठे, वो तो पूछते ही नहीं है, आते नहीं है। भाड़ा कितने लोग हैं जो भाड़ा कोर्ट में भरना पड़ता है, और हर प्रॉब्लम की जो समस्या पगड़ी सिस्टम की, वो दरेकर साहब ने बोला कि नहीं, अगर वो आपको अगर आपके साथ में डेवलपमेंट के लिए नहीं आते तो उनका हिस्सा उनको दिया जाएगा और आपकी बिल्डिंग डेवलपमेंट में हम कर देंगे। वो तो अभी जो साहब के जो 20 प्रश्न है जो CM के पास, वो सामने ही रख के पूरा प्रश्न के उत्तर पगड़ी के है। जो घर मालिक आज जो डेवलपमेंट के लिए नहीं जा रहे थे, आज घर मालिक डेवलपमेंट के लिए नहीं जाते, उसी कारण तो बहुत बिल्डिंग गिर जाती है। श्रीधर जगताप साहब है, उन्होंने फंक्शन का आयोजन किया था, तो उस फंक्शन में जाने के बाद जो लोगों का उत्साह था, 50, 60, 70 साल के जो उम्रदार लोग थे, वो अपने घर के बारे में बता रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, ये फंक्शन तो हमारे भी यहाँ पे रखना चाहिए। मेरे साथ में रुपेश पाटिल साहब हैं, रुपेश फाउंडेशन के मुखिया हैं। इन्होंने साउथ मुंबई में बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया है सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर। जो लोग मुंबई से नहीं है उनकी जानकारी की बताता हूँ।
ये साउथ बम्बई जो है बहुत डेंस पॉपुलेशन घनत्व वाला इलाका है, बहुत पुरानी इमारतें हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, पगड़ी सिस्टम के मकान हैं, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बीएमसी की ज़मीन है। इस सब से निकल के सेल्फ डेवलपमेंट करना था बहुत चैलेंजिंग काम है। क्या लगता है आपको संभव हो पाएगा? सर संभव तो हो पाएगा। आज जो दरेकर जी ने जो आश्वासन दिए लोगों को और आज जो लोग मुझे मिल के जा रहे हैं उससे तो मुझे लग रहा है कि सेल्फ डेवलप ये तो आसान ही हो गया। आसान बोलेगा तो मतलब लोगों को लग रहा है कि हमें घर कल ही मिल जाएगा, इतने लोग यहाँ से खुश होके गए। तो जो योजना निकाली है मुख्यमंत्री ने या दरेकर जी ने हमारे और मुंबई बैंक ने जो इनको साथ दिया हुआ है, तो ये जो योजना है ये लोगों के कि बोलते ना कि जान हो गई है इस सब्जेक्ट की, क्योंकि आज लोगों को घर नहीं है। आज आज ही मेरे को लोग बोल रहे थे कि अरे कल बीएमसी वाले हमारे पास आके नोटिस लगा के गए। मतलब ये कल की सब्जेक्ट है, आज लोग मुझे बता रहे देखो पाटिल साहब ये हमको नोटिस लगा के दिया, घर का पानी कटने वाला है। मैं बोला कुछ नहीं कटेगा, आज तुम्हारे पीछे सरकार खड़ी है और कुछ कटेगा ना, पानी कटेगा ना लाइट कटेगा। आज आप डेवलपमेंट के लिए सामने से आ जाओ। और मुझे तो बहुत यकीन हो गया कि सेल्फ डेवलपमेंट और जो योजनाएं इतनी सरल और अच्छी बनाई है कि इसमें कुछ टेंशन ही नहीं है कि वन विंडो योजना बनाई गई है ये। और वन विंडो में मतलब इसमें जो पेपर लगते हैं वो पेपर भी पूरी मुंबई बैंक के जो लोग हैं, सरकार के लोग हैं, वो सब पेपर लेके आने वाले हैं। और सब और खास करके मुख्यमंत्री ने बोला है कि जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जा रहा है उसके कोई भी पेपर रुकना नहीं चाहिए। उसकी जो भी परवानगी लगती है वो आप उसको महीने के अंदर उसको खत्म कर दिए। इतना इस डेवलपमेंट के ऊपर सरकार का ध्यान है। मैं दरेकर साहब के पास गया, साहब मुझे फंक्शन मेरे एरिया में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप आके करिए। तो उन्होंने मुझे तुरंत रुपेश कौन सा तारीख चाहिए आपको बताइए। तो मैं बोला साहब आप मुझे संडे दीजिए या सैटरडे। नहीं सैटरडे 31 तारीख है, आप आ जाइए। तो तुरंत उन्होंने 31 तारीख की डेट देके ये फंक्शन, और बहुत लोगों ने प्रतिशत दिया। और इतने लोग आए कि बिल्डिंग के कोई सेक्टर है, कोई अध्यक्ष है, कोई गणपति मंडल के अध्यक्ष है, कोई उमरखाड़ी के अध्यक्ष है, ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आके इस प्रोग्राम में हमें संपर्क करके और भेंट देके गए। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो सेल्फ डेवलपमेंट की स्कीम है यहाँ के साउथ बॉम्बे के लोगों के लिए यूजफुल तो होगी, तो कितने दिन में इम्प्लीमेंट हो पाएगा अगर मान लो शुरू करते हैं काम आज हम? साहब ने बताया ना, साहब बोले हमारे पास लेटर लेके आओ, हम सोसाइटी बनाएंगे। सोसाइटी बनाने के बाद तुरंत ही उसके जो कि पेपर और प्रोसेस लगते हैं वो तुरंत मतलब बोले कि कुछ भी विलंब नहीं, मतलब आज दिया कल से काम स्टार्ट। उन्होंने इतने फास्ट और साहब ने बताया कि ये मेरा मतलब अस्तित्व का विषय है, ये मुझे करना ही है। और लोगों को जो 80 स्क्वायर फीट के घर है वो मुझे 500 1000 स्क्वायर फीट में डालना ही है उनको। और वो भी बिना मतलब बोलते हैं जो भाड़ा लगता है बिल्डर के पास आप जाने के बाद, जो लोग डर रहे थे कि अरे बड़ा घर आएगा तो 5000 भाड़ा लगेगा भरने के लिए, 10,000 भाड़ा लगेगा। तो लोगों को 10,000 पगार है। आज ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको पगार ही 10,000 है, तो 10,000 भाड़ा भर के वो घर पे कैसा जाएंगे, घर का भाड़ा कैसा भरेंगे, इसके लिए लोग डर रहे थे। और वही साहब ने, दरेकर साहब ने जो उनके अंदर का प्रश्न था वो उन्होंने ओपन करके दिया कि ये फ्री मेंटेनेंस बिल्डिंग बनेगी। इसके लिए लोग जो है सामने से आ रहे कि नहीं हमारी बिल्डिंग दो। आज मेरी बिल्डिंग की बात बताओ, मेरे बिल्डिंग में 132 रूम है, 6500 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है, 10 हमारे दुकान है। साहब बोले कुछ नहीं, मैं उसके लिए स्कीम में लाऊंगा और आपको घर बना के देता हूँ। इतने सामने से इजीली उन्होंने हमको जवाब दे दिया, तो हम खुश हो गए ना साहब से कि नहीं। आज लोग बोल रहे कि हम 200 का एरिया देंगे, साहब बोल रहे हम 500 का एरिया देंगे। इतना साहब ने एकदम तुरंत जवाब दे दिया हमें। ये मराठी आप पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र लोग यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो लगता है कि आपकी ये स्कीम से उनका पलायन रुकेगा? सब 100% रुकेगा। आज मराठी पब्लिक जो जा रही थी बाहर, 10,000 15,000 मध्यम वर्गीय लोग है, उन्होंने उस टाइम वो घर 50,000 40,000 उस टाइम में लिया है, जब भाड़ा था 10 रुपया 5 रुपया ऐसा भाड़ा था। आज भी भाड़ा का 250 रुपया 500 रुपया ऐसा भाड़ा है। और आज अगर वो भाड़ा 5,000 चले जाएगा तो मराठी मानुस कहाँ रुकेगा, इधर नहीं रुकेगा। पर उसके लिए साहब ने लाया कि घर तो हम बड़ा देंगे और वो फ्री मेंटेनेंस देंगे, तो मराठी मानुस जाने का संबंध नहीं। जो आज
बाळासाहेब ठाकरे का सपना था कि मराठी माणूस बाहर नहीं गेला चाहिए, वही आज देवेंद्र जी फडणवीस साहब हमारे मुख्यमंत्री है, उनका सपना है। एकनाथ जी शिंदे साहब हमारे उप मुख्यमंत्री, उनका सपना है। अजित दादा का सपना है। तो हमारे सरकार का ही सपना है कि मराठी माणूस बाहर गेलाच नहीं पाहिजे। तर इसके आगे क्या है, सरकार ही बोल रही कि जो डेवलपमेंट होगा। आज मराठी माणूस छोड़ो, आज थाना के लोग, वसई विरार के लोग फोन कर रहे हैं मुझे कल के लोकसत्ता की बातमी के बाद कि नहीं कि अब डेवलपमेंट के लिए हमको भी करना है, अब हमारे इधर आ जाइए, अब मैं यहाँ से वसई जाके काम करना है। इस दौरान ये डेवलपमेंट की, पुनर्विकास की जो योजना है वो इतनी भारी है। तो वाकई मराठी आदमी को सस्ते बड़े अच्छे मकान मिल जाए जिसमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़े, तो इससे शानदार बात क्या हो सकती है। मराठी लोगों का पलायन 100% रुकेगा और ये बहुत ही बड़ी बात है, खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार के इस प्रयास की जितनी तारीफ की जाए। पहली बार कोई सरकार आई है जिन्होंने मराठी लोगों के लिए न केवल कोई बात कही है बल्कि हकीकत में उसको उतारा है, लोगों को फायदा कराया, लोगों का पलायन रुक रहा है। बहुत अच्छी बात है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मराठी लोगों के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी गणेश बनकेल के साथ हितेंद्र पवार, चैन 24 मुंबई।